नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे रीड इज़ अबाउट कि आपसे जो भी लोग मिलते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या ओपिनियन बनाते हैं, आपका इम्प्रेशन, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन सामने वाले के ऊपर कैसे जाता है, राइट। तो हाउ पीपल सीज यू वर्सेस द रियल यू, मे बी कि जो वो आपके बारे में एक फ़र्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं, आप बिल्कुल वैसे नहीं हो सकता है बिल्कुल उसकी ऑपोजिट पर्सनालिटी हो। तो लेट्स सी कि लोग आपके बारे में फ़र्स्ट ओपिनियन, फ़र्स्ट इम्प्रेशन लोगों के ऊपर आपका लोगों के ऊपर क्या पड़ता है। तो आज मैंने ये आपके लिए 4 ग्रुप सिलेक्ट किए हैं। इनके ऊपर मैंने अलग अलग कलर्स के ब्रेसलेट्स के क्रिस्टल्स रखे हैं। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपनी डीप ब्रेथ लेनी है टू काम डाउन योर सेंसेस। उसके बाद आपको चारों क्रिस्टल्स के ऊपर या नंबर्स के ऊपर अपनी एनर्जीज़ फोकस लगाना है और देखना है कि कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा एनर्जीज़ रेजोनेट करती हैं या कौन से कलर का क्रिस्टल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो पहले मैं आपको क्रिस्टल्स के बारे में बता देती हूँ। ये ब्लैक कलर का क्रिस्टल है, इसको ब्लैक टॉरमलिन कहते हैं, राइट। दिस इज़ पर्पल कलर का, दिस इज़ एमेथिस्ट। ये ब्राउन कलर का क्रिस्टल, इसे टाइगर आई कहते हैं। ये वाइट कलर का क्रिस्टल, दिस इज़ मून स्टोन, ठीक है। नंबर्स भी हम बता देते हैं, नंबर्स के हिसाब से भी अगर आपको एनर्जीज फील करने में ज़्यादा अच्छा लगता है देन दिस इज़ पाइल नंबर 1, ब्लैक कलर इज़ पाइल नंबर 1, पर्पल कलर एमेथिस्ट इज़ पाइल नंबर 2, टाइगर आई इज़ पाइल नंबर 3, मून स्टोन इज़ पाइल नंबर 4। फील द एनर्जीज ऑफ ईच एंड एवरी ग्रुप। कहाँ पर आप सबसे ज़्यादा रेजोनेटेड फील करते हो, कहाँ पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड, कौन सा कलर या क्रिस्टल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग के लिए, राइट। सो सबसे पहले ब्लैक कलर के क्रिस्टल से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 1। इतनी पॉजिटिव एनर्जीज हैं इस कार्ड में से, मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपको देखते ही सबसे फर्स्ट इम्प्रेशन आपका जो लोगों के ऊपर जाता है, इट्स लाइक कि यू आर आप कहीं ना कहीं बहुत डीपली स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं, टीचिंग प्रोफेशन से कनेक्टेड हैं। कहीं ना कहीं आपका जो इम्प्रेशन पड़ता है लोगों के ऊपर वो ये पड़ता है कि आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन में, अपने स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंडल्ज रहते हैं, काफ़ी कंटेंटेड फील होते हैं अपने आप में, आप काफ़ी सेटिस्फाइड पर्सन दिखाई देते हो लोगों को। बहुत पॉजिटिव थॉट्स हैं, आपका ऑरा काफ़ी पॉजिटिव फील होता है, बट एट द पॉजिटिव एनर्जीज़ उनको एकदम से क्लिक करती हैं। दे फील वेरी हैप्पी व्हेन दे सराउंडेड विद यू, क्योंकि उनको वो हैप्पी से भी ज़्यादा दे फील मोटिवेटेड, उनको बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके पास से, क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस आपका इतना पॉजिटिव उनको लगता है कि उनके दिमाग में अगर उस टाइम पे कुछ भी नेगेटिव है तो वो काफ़ी हद तक उसके सॉल्यूशन आपसे बात करके उनको मिल जाते होंगे। काफ़ी कंटेंटमेंट है आपके ऑरा के अंदर, और आप बहुत ज़्यादा ऊपरी दिखावे को या एक फ़िज़िकल अपीयरेंस या फिज़िकल ब्यूटी से ज़्यादा आप इनर सबकॉन्शियस चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हो, जो मुझे इसके अंदर देख के पता चल रहा है। ओके, आप जब लोग आपसे मिलते हैं तो सबसे पहले उनको इम्प्रेशन आता है कि आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के हो, काफ़ी आप कंपैशनेट उनको फील होता है, काफ़ी रियल, मतलब आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट उनको फील होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब आपके अंदर बाहर से ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल सेम हो, कुछ भी झूठ नहीं है, कुछ भी ढोंग नहीं है। बट एट द सेम टाइम आप अपने काम को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हो, काम को लेकर आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, अपने काम को बहुत एंटरप्रेन्योर टाइप फीलिंग आती है जब कोई आपको देखता है कि आप अपने काम को काफ़ी एक्सपैंड करने में इंटरेस्टेड हो। अगर आप किसी बिज़नेस के अंदर हो, मे बी आप हो सकता है कि आप किसी टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि आप हो सकता है कि टीचर भी हो, बट आप बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत कन्वेंशनल थॉट है, आपकी थॉट प्रोसेस आपका बहुत कन्वेंशनल है, ऑर्थोडॉक्स नहीं कहूँगी, बट आप पुरानी चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस देते हो, उस टाइप का आपका थॉट प्रोसेस है। बहुत ट्रेडिशनल चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो, कस्टम्स को, आपके जो रीति रिवाज है उसको बहुत इंपॉर्टेंस देने वाले, काफ़ी सक्सेसफुल हैं जो लोगों को बाहर से दिखाई देता है, काफ़ी सक्सेसफुल, काफ़ी हैप्पी, कंटेंटेड पर्सन, सेटिस्फाइड,
आप बहुत सेटिस्फाइड पर्सन दिखाई देते हो लोगों को। ओवरऑल इस पाइल नंबर 1 से मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, बहुत स्पिरिचुअल वाइब्स आ रही है। वल्नरेबिलिटी एंड क्लासेस, यस, टीचिंग इज़ देयर, टीचिंग एंड लर्निंग ये आपका अटमोस्ट प्रायोरिटी है। हर टाइम यू आर ओपन टू लर्न समथिंग, कुछ ना कुछ आपको लर्न करने का रहता है, चाहे वो कुकिंग से रिलेटेड हो, इफ़ यू आर अ फीमेल, कुकिंग से रिलेटेड हो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, कुछ ना कुछ आपको लर्न करने का रहता है। टीचिंग इज़ अ डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप टीचिंग प्रोफेशन से भी रिलेटेड है। Vulnerability, listen to your vulnerable feelings as they contain wisdom. आपके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ है, इनर स्ट्रेंथ बहुत है, बिकॉज कि आप स्पिरिचुअली काफ़ी कनेक्टेड हैं, तो डेफिनेटली आप इनर स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपके अंदर। नो मैटर व्हाट, किसी भी सिचुएशन में आप किसी भी सिचुएशन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव अप्रोच रखते हो। लाइफ में बहुत अप एंड डाउन भी अगर आए हैं आपके, तो आपने कहीं पर भी अपनी पॉजिटिविटी को छोड़ा नहीं है। उन अप एंड डाउन से आपने अपनी लाइफ में हमेशा ग्रो किया है, जस्ट बिकॉज कि आप बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, बहुत पॉजिटिव अप्रोच है आपकी। अगेन मून, टेक नॉट ऑन इंट्यूटिव मैसेज, आपके पास अगर कोई भी, आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली आपको अपने मैसेजेस के ऊपर आपको अपने मैसेजेस को ध्यान करना चाहिए। अगर आपको कुछ भी मैसेज आता है, इंट्यूटिव मैसेज आता है, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसका आपको कोई ना कोई जैसे जैसे आप उसको प्रैक्टिस करोगे छोटी छोटी चीज़ों के अंदर, तो आपकी इंट्यूशन के बारे में आपको खुद को रियलाइज़ होगा कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि अगर सपोज़ कि आज आपको मन में अगर सपोज़ आपके आ रहा है कि आज आपको कौन सी सब्ज़ी बनानी है या कौन से कलर पहनना है, तो आपको उसको, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन को जज कर सकते हो, अपने चेक कर सकते हो, और आपको पता चलेगा कि आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई है। फॉर दोज हु हैव चूजन दिस पर्पल एमेथिस्ट क्रिस्टल, देखते हैं आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं। तो आपके बारे में लोग ये सोचते हैं कि आप काफ़ी पेशेंस, आपके अंदर बहुत पेशेंस है, ठीक है। आप किसी भी काम में पूरी एनर्जी अपने लगाते हो, चाहे उसका रिज़ल्ट, चाहे आपके साथ कोई कैसा भी बिहेव करे, आप उसके अंदर अपनी पूरी एनर्जीज लगाते हो पूरे रिलेशनशिप को कैरी करने में। चाहे आपका रिलेशनशिप में है या चाहे आपका वर्क प्लेस है, वहाँ पे आप पूरी डेडिकेशन और अपनी एनर्जी पूरी इन्वेस्ट करते हो। बहुत कंपैशनेट हो, बहुत मदरली, लोगों को ना आपके पास बहुत मदरली फील आता है, बहुत केयरिंग, कंपैशनेट, इंट्यूटिव, स्पिरिचुअल, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं। और मे बी आपका स्ट्रॉन्ग कैंसेरियन, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यू कैन बी, तो ये आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, काफ़ी कंपैशनेट, इंट्यूटिव। डेफिनेटली आप कोई भी पर्सन आपके पास एक मदरली टच को फील करता है, जहाँ पे उसको बहुत पैम्परिंग और बहुत कंपैशन फील होता है, और काफ़ी आप काफ़ी मदर की तरह काफ़ी डेडिकेटेड है अपने घर में, अपनी फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा कंपैशनेट, लविंग, सेंसिबल, बहुत ज़्यादा, फुल ऑफ इमोशंस, इमोशनल बहुत है, बहुत इमोशनल है, ओवरफ्लो हो जाते हैं कई बार इमोशंस आपके किसी को भी देखकर। बट एट द सेम टाइम आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, इंट्यूटिव भी हैं। आप पूरी तरह से अपने आप को गॉड के सरेंडरेंस पर रखना पसंद करते हो, और आपके इमोशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। बहुत इमोशनल होने की वजह से डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। काफ़ी कंपैशन है, लोगों की फीलिंग्स तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। कहीं सामने वाले को ये चीज़ बुरी ना लग जाए, आप उसको बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हो, राइट। एंड समवेयर पेज ऑफ पेंटिकल रखने वाली आदत है, जो मुझे लग रहा है आप काफ़ी चीज़ों को संभाल कर रखते हैं, अपने इमोशंस को, अपने सामान को, अपने रिलेशनशिप को, और जहाँ पर भी आप अपना बेस्ट पार्ट, अपनी एनर्जीज, अपनी डेडिकेशन, अपने इमोशन जहाँ पर भी आप लगाते हो, वहाँ से आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना भी करो, बट शायद आपको बहुत ज़्यादा वहाँ से रिटर्न में नहीं मिलता, बट फिर भी आप एक ट्रू सेंस ऑफ लव की तरह लोगों की हेल्प करते हो, उनको अपने घर में रिस्पेक्ट देते हो, अपने स्पेस में रिस्पेक्ट देते हो, अपने ऑफिस में रिस्पेक्ट देते हो। देखते हैं और क्या है आपके लिए हैप्पी न्यूज़। आप काफ़ी क्रिएटिव हैं,
आपकी एनर्जीज काफ़ी क्रिएटिव है। क्रिएटिव मतलब जैसे शायद मे बी आप घर के काम में बहुत क्रिएटिव हैं, कुकिंग स्टाइल में काफ़ी क्रिएटिव हैं। इफ़ यू आर अ फीमेल, मेल भी आजकल बहुत कुकिंग करते हैं। यू आर वेरी क्रिएटिव इन कुकिंग स्टाइल्स, बहुत नई नई चीज़ें बनाना, उसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी डालना। होम डेकोर से रिलेटेड, इंटीरियर डेकोरेशंस, इंटीरियर्स, होम डेकोर, और मे बी आपका कुछ भी क्रिएटिव साइड में आप बहुत ज़्यादा हैं। क्रिएटिव साइड, क्रिएटिविटी बहुत है आपके अंदर, अपनी चीज़ों को निकाल कर लेकर आने की। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपको अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना है, अपने आप को सराउंड करना है विद पॉजिटिव पीपल, विद योर पॉजिटिव सिचुएशन, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकें। यू आर वेरी पॉजिटिव, बट कई बार आप थोड़े से परेशान हो जाते हो बिकॉज कि आप जितना ज़्यादा लोगों के साथ करते हो मे बी उतना रिटर्न में आपको नहीं मिलता। तो ऑब्वियसली आपको कई बार आपको बुरा लगता है, आप अपने आप को थोड़ा क्लोज करने की, अपने अंदर श्रिंक होने की कोशिश करते हो, जो कि आपको आप अपनी शेल में जाने की ट्राई करते हो कई बार, ठीक है, कभी कभी लोगों से हर्ट होकर, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव भी बहुत हो, बहुत इमोशनल हो। तो आपको अपने आप को सराउंड करना है पॉजिटिव लोगों से, पॉजिटिव सिचुएशन से, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगता है। ट्राई टू ऑप्ट सम हॉबी जहाँ पे आप बहुत अपनी क्रिएटिविटी को निखार सको और अपने आप को एक अच्छी कंपनी में अच्छे लोगों के साथ ला सको, जहाँ पे आप इंजॉय करते हो। बास्क इन जॉय एंड लाइट, ये आपके लिए गाइडेंस कार्ड है। बी हैप्पी, ऑलवेज बी हैप्पी। आप में इतनी अच्छी पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं कि आप लोगों को हार्ट से कनेक्ट करते हो। यू आर सो इमोशनल कि आप लोगों को हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनाते हो, और ये बहुत कम होता है। लोग मोस्टली अपने पर्पस के लिए काम करते हैं, बट आप बहुत दिल से करते हो किसी के लिए भी। तो ये एक अंदर आपके अंदर जो एक ये खूबी है, आपको इसको छोड़ना नहीं है। जिस आप कई बार इसकी वजह से हर्ट भी होते हो और अपने आप को क्लोज करने की कोशिश करते हो, बट दिस इज समथिंग you are which makes you a unique person, right? So this is for pile number 2. Those who have chosen this tiger eye brown color crystal, you love traveling but somewhere you are very mysterious. ये कार्ड्स मुझे ये बताते हैं कि आपको ट्रैवल करना, आपको अपनी नई नई चीज़ों को सीखना रिलेटेड, और टीचिंग मे बी आप अगेन यहाँ पर भी मुझे टीचिंग प्रोफेशन लग रहा है, और चीज़ें लोगों को बताना सिखाने का काफ़ी शौक़ है, और आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन है, काफ़ी पेशेंस बहुत हाई है, हीलिंग स्पिरिचुअलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है मुझे यहाँ पर। ऑनेस्ट हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं आप अपने आप में, बट समवेयर यू आर वेरी मिस्टीरियस। ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं, बट समवेयर लोगों को ये दिखाई देता है कि आप बहुत सारी चीज़ें हाइड करते हैं, या मे बी आप काफ़ी एंक्शियस हो जाते हैं। ऊपर की लेयर में आप बहुत हैप्पी कंटेंटेड है, बट समवेयर कोई ना कोई फियर है जो आपको काफ़ी डिस्टर्ब करता है। मे बी कोई चाइल्डहुड फियर है, बचपन में कुछ ऐसा फियर आ गया आपके दिमाग के अंदर जो आज भी आपको उस चीज़ से बहुत डर लगता है, या आप कुछ चीज़ें लोगों से छुपाते हो, आपकी पूरी पर्सनालिटी जैसे सामने नहीं आती है। इट्स लाइक जैसा दिखता है उसके नीचे और भी बहुत कुछ है। पार्टी वगैरह, शायद आप बहुत पार्टी पर्सन है, पार्टी एंजॉय करते हैं, बहुत खुश होते हैं, लोगों से मिलना जुलना आपको काफ़ी पसंद है, काफ़ी ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल, सुंदर, एंड आपको बहुत लाविश चीज़ें पसंद हैं, बहुत रिचली माहौल में रहना पसंद है, एक्सपेंसिव क्लोथ्स बाय करना पसंद है, एक्सपेंसिव आपका डेकोर एक्सपेंसिव होना चाहिए। नेचर से आपको बहुत लगाव है, आपको प्लांट्स, अपने आसपास पेड़ पौधे, बहुत आपको उस माहौल में रहना बहुत पसंद है, राइट। ऑनेस्ट बहुत है, झूठ बोलना नहीं पसंद, झूठ सुनना भी नहीं पसंद, बहुत ट्रूथफुल है, चीज़ों को बैलेंस में रखते हो। कुछ ना कुछ है जो आपके अंदर अभी भी आपको डराता है, मिस्टीरियस बनाता है समवेयर। ओके, सो बर्थ इट सेज कि यू आर अ happy person, exciting, you love to do new exciting things, blossom with around you। लोग आपके आसपास बहुत खुश फील करते हैं, और एक मदरली टच आता है, काफ़ी अफेक्शनेट है, काफ़ी कंपैशनेट है, नेचर लवर है, एंड परफेक्शनिज़म, हर चीज़ को परफेक्ट होने वाले नज़रिए से कोशिश करते हो कि हर चीज़ आपकी बहुत परफेक्ट हो, बट हर बारी परफेक्ट आप नहीं हो सकते हो, ये चीज़ आपको
अपने अंदर लेकर आनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ कई बार आपको फ्रस्ट्रेट कर देती है। आपको हर चीज़ बहुत परफेक्ट चाहिए, घर में सफाई वो बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, डेकोर परफेक्ट होना चाहिए, सब कुछ बहुत परफेक्ट होना चाहिए, सब कुछ सिस्टमेटिक होना चाहिए। बट समवेयर ये चीज़ आपको कई बार इरिटेट भी कर देती है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपको सामने वालों से ये नहीं मिलेगा तो वो भी होगा। तो इसलिए अपने आप को एक तो थोड़ा सा अपने साथ इतना हार्श नहीं होना है, जस्ट टू बीइंग परफेक्ट, और सामने वाले से भी परफेक्शनिज्म एक्सेप्ट नहीं करनी, क्योंकि इतना परफेक्ट आपके जैसा परफेक्ट किसी के लिए भी होना बहुत मुश्किल है। पीस मेकर, लेट गो ऑफ नीड टू बी राइट एंड प्रोटेक्शन गार्डियन, ड्रॉप योर शील्ड्स, ड्रॉप योर शील्ड्स। ये देखिए यहाँ पर कोई फियर है आपका, जो शायद चाइल्डहुड में या कभी भी लाइफ के किसी भी स्टेज में आपने उसको लिया है और वो आप अभी तक कैरी कर रहे हो, ठीक है। तो ये कार्ड ये कहता है कि आपको अपनी शील्ड्स ड्रॉप, जिसकी वजह से आप अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेते हो, आप अपने आप को एक शेल में कवर करने की कोशिश करते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उस डर की वजह से। तो देयर इज़ नीड अब उसको हर टाइम सोचने की या उस डर में जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड ये कहता है कि आपको अब अपने आप को उन शील्ड से, उस शेल से बाहर आना है, और आपने जो अपने चारों तरफ जो एक प्रोटेक्टिव शील्ड्स क्रिएट कर रखी हैं, उसको भी आपको गिरा देना चाहिए, या उससे बियॉन्ड अब आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। पीस मेकर, लेट गो ऑफ नीड टू बी राइट, हर बार अपने आप को, एक जस्टिस कार्ड भी ये कहते हैं कि आप अपने आप को हमेशा परफेक्ट बनाने के लिए, हर टाइम बहुत राइटियस होने के लिए, राइट होने के लिए भी जब आप फाइट करते हो लोगों से, तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर राइट, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसको हर बारी प्रूव भी करना है कि आप राइट ही हो। अगर सामने वाला आपको नहीं समझ रहा है उस लेवल की बात, तो छोड़ दो आप उसकी चीज़ों के साथ उसको छोड़ दो। उसके लिए हर बारी अपने आप को इतना परेशान और टॉर्चर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये था पाइल नंबर 3 के लिए। अब देखते हैं पाइल नंबर 4 के लिए क्या है। तो आई हैव चोजन दिस वाइट मूनस्टोन क्रिस्टल। देखते हैं आपके लिए क्या है। वेरी क्यूरियस, अंदर ट्रूथ जानने के लिए ना बड़े क्यूरियस रहते हो। हर चीज़ को ना, जो भी लगता है कि सामने वाला थोड़ी बात को छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है, उसकी नीचे तक जाना, ठीक है। उसको वो क्या कहते हैं, बात की खाल खींच के सामने वाले से निकलवाना कि सच क्या है, उसको क्लैरिटी में लेकर आना, ये रहता है। बहुत क्वेश्चन बहुत पूछते हो आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड, बहुत क्यूरियोसिटी है, चाहे लाइफ की सिचुएशंस हो, चाहे सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है। मटीरियलिज्म, को डिपेंडेंसी बहुत है। को डिपेंडेंसी आपके अपने थॉट्स के अंदर बहुत ज़्यादा है, तभी आप बहुत क्यूरियस हो, तभी आपको हर चीज़ जाननी है। अपने दिमाग में बहुत नेगेटिविटी, अपने दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। इंडल्जेंस बहुत ज़्यादा, ओवर इंडल्जेंस भी कह सकती हूँ, लाइक ड्रिंकिंग में भी, स्मोकिंग में भी, फिज़िकली सेक्सुअलिटी बहुत है। लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को होल्ड करते हो, मे बी आप बहुत मनी को बहुत होल्ड करते हो, और सामने वाले को ये इम्प्रेशन आता है कि आप किसी के ऊपर आप काफ़ी पैसे को होल्ड करना चाहते हो। आपकी शायद टॉक्स मूव अराउंड मनी बहुत ज़्यादा है, चारों तरफ मनी को कैसे सेव करना है, मनी माइंडेड मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है। क्यूरियोसिटी बहुत है। क्यूरियोसिटी हो सकता है कि कोई भी नया काम कि कैसे पैसे को बढ़ाया जाए, उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा है। नेचर में जाना पसंद है आपको नेचर में टाइम स्पेंड करना पसंद है। थोड़ा आपको बाहर डेफिनेटली, अगर आपको भी टाइम नहीं मिलता है अपने काम से रिलेटेड, क्योंकि आप काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत ओवर इंडल्जेंस है, तो ओवर इंडल्जेंस से बाहर आना चाहिए। थोड़ी देर नेचर में ज़रूर स्पेंड करना चाहिए आपको। एंड फियर्स हैं, समवेयर आपके दिमाग में बहुत फियर्स हैं। आसपास के माहौल को लेकर आप काफ़ी फियरफुल हैं और काफ़ी कॉन्शियस रहते हो उस माहौल को, अपने आसपास के माहौल से। तो अपने आप को बंद करके रखना चाहते हो आप। लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपने आप को बंद करके बचा के रखना चाहते हो, अपने पैसे को बचा के रखना चाहते हो। यू डोंट वांट टू स्पेंड योर मनी। नर्चर योर सेल्फ एंड मीडिया। ये कार्ड ये कहते हैं कि सेल्फ केयर की ज़रूरत है। आपको अपनी एनर्जीज़ को प्रॉपरली इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अपनी एनर्जीज़ को
किसी भी नेगेटिव जगह पर लगाने से बेटर है कि उसको पॉजिटिव जगह के ऊपर इन्वेस्ट किया जाए। स्टार्ट समथिंग न्यू जो आपके लिए आपको बहुत अट्रैक्ट करता है, या आपका जो बहुत पैशन रहा होगा कभी, बट हो सकता है कि मनी की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से आज के डेट में आप उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, बट टू इन्वेस्ट ये आपके लिए सेल्फ लव की फीलिंग देगा। आपको खुद को नर्चर करना है, राइट। मीडिया है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो सकते हो थ्रू मीडिया, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है उसके थ्रू, या अगर आपको कुछ भी, या तो आपका कोई ना कोई काम ऐसा है जो आपका मीडिया से रिलेटेड है, मीडिया पे बहुत कनेक्टेड हो। ओके, इट मे ऑल्सो पॉसिबल कि आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो। दिस कार्ड इज़ अबाउट को डिपेंडेंसी। आप इट सेज ओवर इंडल्जेंस इन ड्रिंकिंग, सेक्सुअल एक्टिविटीज़, और या फिर आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एडिक्टेडली वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हो, बहुत ज़्यादा। हार्नेस मिस्टिक पावर, आपके अंदर जो भी पावर आपके अंदर बहुत ऑब्वियसली आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई है, तो उसको कहीं और वेस्ट करने के बजाय आपको अपनी उस एनर्जी को चैनलाइज करना है। उस एनर्जी को आपके अंदर आप जब भी लोगों से मिलते हो, आपका मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी सोशल मीडिया पे बहुत जाता है। लोग आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, बट एवरी टाइम आप अपने फ़ोन पर ही बिजी होते हो। यू आर नॉट इवन गिव अ लुक अराउंड, ठीक है। वहाँ पे आपको बहुत क्यूरियोसिटी रहती है लोगों की लाइफ में देखने के लिए कि लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, और जेलस की फीलिंग है मुझे यहाँ से। मनी को बहुत प्रिजर्व करने की फीलिंग है। इट्स बेटर कि आप अपनी किसी हॉबी को बढ़ाओ और थोड़ा टाइम स्पेंड करो नेचर के साथ, क्योंकि जो आपके अंदर एनर्जी लेवल इज़ वेरी हाई, बट उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। आपकी वो सारी एनर्जीज जो है वो वेस्ट हो रही है। तो गाइडेंस कार्ड ये कहता है कि हार्नेस योर मिस्टिक पावर, अपनी एनर्जीज़ को, अपनी पावर्स को समझो और उसको यूटिलाइज़ करो, ना कि उसको वेस्ट करो। दिस इज़ फॉर ऑल अबाउट पाइल नंबर 4। आपको ये रीडिंग कैसे लगी? कोई भी पाइल आपको अगर रेजोनेट हुई है, सब आप में से जिसको भी रेजोनेट हुई है, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ शेयर करिए कि आपको कौन सा ग्रुप रेजोनेट करा है, कौन से ग्रुप से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेल पे कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलेंगी, राइट। हाय, sorry. Today read is about how the people sees you. What is the first impression of yours when you meet anyone? Maybe your friends, your relatives, maybe some unknown one. When they first meet you, how they perceive you in their mind, right? This is for about how people sees you. Okay, sometimes it is absolutely different what actually we are when we first meet the person, or till the time when we don't get comfortable with them. Sometimes it takes time to get comfortable with other person, and they sees the actual you, right? So I have selected 4 piles for you. Take 3 deep breaths, choose the pile as per the color of the crystals or as per the numbers where you feel the more resonated. This is pile number 1. It has black colored bracelet. This is black tourmaline. And this is pile number 2. It has purple color crystal. This is amethyst. This is pile number 3. This is brown color crystal. It's tiger eye. And this is pile number 4. White color crystal. This is moonstone, right? So pause the video if you need some more time to select over as per colors or as per numbers. Take your time. I will start till the time I am starting with pile number 1. To those who have chosen black tourmaline, wow, this pile gave me the vibes of spiritual person, the person who is very spiritual, deeply connected. And professionally, maybe you are related to some teaching profession, and you are highly spiritual. You are very conventional, traditional type of person, right? You are not you can't skip your customs, your rituals.
you are the person who follow those rituals, who believe in fasting, who believe in any rituals which their family follows from so many decades, from so many past. Very happy, very satisfied, very positive. In any situation, you maintain your positivity. You never sink in negative thoughts. Always try to lift with your positive thoughts. Your aura is so positive. Anyone coming in your aura, they feel like they are happy. You have solution for every problems. You satisfy their negative minds. Anyone who is coming in contact to you, you are like your teachings put a great impact on their mind. Suddenly, if they are where they are feeling very low, when they come and meet to you, talk to you, they get some solution to their problems and they feel happy, they feel motivated in fact. And you are a person who is absolutely transparent. Whatever is in your mind and what is in your words, it's same. You are very transparent person. You are not you are not a person who tell lie. You are not a person who hides something to anyone. You are the person who believe in subconscious mind, your deeds. So much you believe in deeds. You don't believe, you are absolutely the believer of you are a strong believer of God. You are believe in meditations, you do meditations, I think. At the same time, you are a entrepreneur. People feel like you are very adventurous. You are very ambitious also. You are somewhere you are following your passion. Maybe in maybe you are in teaching profession or something else you are following. You are very keen interested. You always try to expand your business, your work. You are more interested in that. You want your and you shine like a star when you are surrounded with people, because your aura is so positive. You are so positive. Your mind is so positive. And you feel, anytime you feel discontented from the person, if you get you just leave the place without saying anything. You are not a messy person. You are not a loud person. You never want any fight. You don't like fights. If you are unhappy with anybody's behavior, you just silently leave the person, silently leave the situation. This is your quality. Can be a quality, can be, but I think it's a good quality. This card says that people sees you like a very happy, very contented, very successful person. In terms of inner strength, you have inner strength. You are very strong mentally because you are very positive. You are very spiritual person. You believe in meditation. You do meditation. And this is the thing, when you are not happy, you silently leave the place. But you are not a person who shout or yell at other person. Very calm person. Vulnerability and classes. Yeah, this card says learning and teaching. Learning and teaching are the part of your higher calling. You believe you believe in the process of learning. Every day you make yourself open to learn new things, learn spiritual things, so so you can grow internally, right? So much spiritual vibes are coming from this pile. And if you learn something, if somebody needs your help, definitely you have solution. You teach them, you guide them with your solutions, with your wisdom. You're very wise. You are very wise, very wise. Vulnerability says ki listen to your vulnerable feelings, as they contain wisdom and inspiration, and it gives strength to focus on your priorities no matter what. Focus on your priority. That can be your related to your profession, that can related to your spiritual things where you want to grow. And again, moon card says ki make note of your intuitive messages. Being you are very spiritual, maybe your intuition is very high and you can easily connect to your higher self, and you should make a note over this to guide the people, to teach the people, to help them, right?
This is for pile number, very spiritual. Let's see for pile number 2, those who have selected this amethyst crystal. Let's see for you. Patience is very high for pile number 2. You are very patient person, compassionate, lots of compassion, lots of patience. Patience is too much. You can deal anyone with your patience. Highly spiritual, intuitive also. You are very intuitive. You are very emotional person. You connect to someone else at the heart level. You can easily understand the feelings of other, pain of other. You can easily understand this. And you are very spiritual. You believe in higher self. You believe in meditation. You put your best. If you are in a relationship, you put your best. You are highly dedicated person. Anyone come in contact with you, they feel the mother touch in your behavior. You are very caring person, highly intuitive, do believe in higher, do meditation. For you, relationship is relationship, the strength of the relationship is compassion, is emotions, is understanding of other feelings. This is for you, this is the utmost priority to your relationship. You think this bring harmony in the relationship, if you understand. And it makes you very down to earth person. You are very sacrificing in a relationship, but sometimes this makes you very upset because you are very emotional, you are very sensitive. It hurts you something when someone don't do as per your needs. I can't say your expectations, maybe you don't expect that much, but as per your need. Then sometimes you close your heart, you shut down your feelings. But being you are very compassionate person, you never stop loving to others. You are very loving person, very loving person. Law of attraction and happy news. You are very creative. Maybe you are yes, you are very creative by nature. Creativity, maybe you you try some new dishes every day. You try some new different decors at your home. You try to bring a change and you put your creativity in that, right? And being you are very spiritual person, when your prayers are answered, will your prayer is answered in a very creative way. It says ki whenever you pray from, because you are so loving, you are so connected to your emotions, you pray from your heart, right? You pray from your heart, and every time your prayer are being answered by God in a very creative way, in a very different way. Sometimes it's very unexpected for you, but your prayers definitely are answered by God. And keep your thoughts, you should keep your thought positive. Sometimes when you feel negative and people don't do the thing as per your need, as per your expectations, don't get upset. Surround surround yourself with some positive people, positive situations, which lift your mood, which lift your emotions. Keep and try to indulge in some hobbies which you like the most, right? And summer, bask in joy and light. Spend some time in light, enjoy. You are a very you are very emotional person, so that you feel good when you are surrounded with nature. Spend some time in nature. Maybe you like summer season the most, and enjoy some time outside, enjoy some time with your hobbies, with your friend circle, where you feel very much motivated. Don't get upset. You are a very unique person, because no one can connect at the heart level, like no one can understand the feelings of other, pain of other. So you are very different, you are very unique, you are very pretty person from inside. So just maintain this beauty of yours, never lose it for anybody else behavior, right? This is for pile number 2. Let's see for pile number 3, those who have selected this brown crystal. This is tiger eye crystal. Let's see. I think you love traveling, you love learning new things, you love to teach,
you are very spiritual person, you are very you are somewhere you are related to healings, you believe in healings, or maybe you're trying to you are a very patience is very high. Always try to maintain the balance in your, you are a very meditative person, so you can easily maintain the balance with your subconscious and conscious mind. And yeah, you are very positive, you are very calm, peaceful person, very peaceful energy. At the same time, you are very honest, you are very honest, don't like the lies. If someone say lie, you just need to break through it and to bring the balance in your life. You don't like lies, you like truth, always truth, you are very honest. But somewhere people feel like you are very mysterious, or maybe some uh, anxiety is there which you keep hiding, and you keep you know how to calm down yourself with your healing energies, with your meditations. But I think some fear is there, which always you try to fight with this fear, you always try to come out of this fear. Maybe some past challenges, because of that you are very fearful and anxious. Somewhere you are very fearful and anxious. But you are a very party person, you like parties, you like to meet people, you love to go to celebrate the things, you love kitty parties. If you are a female, you love you enjoy ceremonies, you love party, you are a party person, exactly. But you are very beautiful, very grounded, you love to be in nature, you want to surround it with nature, you love uh, to plant trees, you have lot of greenery at your uh, around your house, or in your house you have so many plants, you have so many beautiful natural things, because you love nature, you are so close to nature, you are very beautiful, I can sense you, you are very beautiful, very intuitive. But at the same time you love honesty, you don't like lies, you don't want someone to tell you a lie. And birth perfectionism, to grow, you have a potential to grow with your new ideas, you have so many new things, you and perfectionism, you want to be perfect, you want your things to be perfect, your decor should be perfect, your plantation should be perfect, if you are sitting on a chair, this chair should be perfect. So don't be so harsh with yourself being so perfect. Just give a relief to yourself, give relief to some other person. No one is so perfect. If you are so perfect, no one is perfect like you. Protection guardian and peace maker, let go of the need to be right, don't prove yourself right, and don't try to fight with others to prove yourself to be right, because this card says ki you like honesty, you don't like dishonesty, you are a very honest, very truthful person. And whenever someone lies you or someone cheat you, you get angry with that person. So there is no need to be right every time. Drop your shield, you are very fearful, you are very fearful from inside. And but that is the past thing that is disturbing you this time also. Drop those shield which you have created while experiencing some bad thing in your life. Drop your shield, no need to guard yourself every time. Now you have to trust your people. Maybe you don't trust the people whom you are surrounded with. Some trust issues are there, you think the people are not honest and you like the honesty, so you don't trust maybe everyone. So now the, the past is over. If you had some bad experience, the past is over. Now you have to drop your shields, try to trust your people. And this is the guidance card for you, right? So this is all for pile number 4. Let's see for pile number, sorry, let's see for pile number 4. Somewhere so much of negative thoughts over your mind every time. Maybe some addictions are there, that could be like maybe drinking habit, maybe smoking, maybe sometimes you indulge in some physical activities so much
sexual activities, you are very, you feel like very very addicted to I think maybe social media. Maybe you are addicted to social media also. Maybe you are very sensuous person. You try to attract the opposite person very easily. People they feel like you, and you are very curious. You are very curious person. Very uh, into, like, you ask so many questions. Maybe you try to every time you always try to know about what's going on in somebody else's life, but you are very curious. Every time you are ready with list of questions with yourself, and your mind is absolutely negative because you ask so many questions. You are so curious. Maybe you are every time you are doubtful to what's going on in others life. This type of suspiciousness, some jealous is there. Definitely people feel like that you are jealous of someone else money. You always try to hold your money. You always try to hold your things. People feel like you don't share your thing easily, but you try to know every bit of thing of others. You want to know about others, but you don't open up yourself, don't tell your things to others. You are so you try to keep a hold on your money. You don't spend money easily. People feel like, and they feel like you are very jealous of their money, jealous of their relationship, everything. And you are somewhere very funny person. You are somewhere very joyful person. At the same time they feel like you are very dominating, right? You try to dominate others. You want to tell them that you are right, and they have to follow your things. And what your cards? Nurture yourself and media. Yes, because ki your mind your guidance card says ki nurture yourself. You need to spend some time for yourself. You have to love yourself. Spend some time in opting some hobby which improve your which it help to channelize your energy in the positive direction, right? And this will say ki you will love yourself, and you can reach more people by working. Or maybe you are more addicted to social media. Every time you are on your every time you are sitting with people, but you are spending more time with your mobile phone. You are not interacted with people sitting around, and you are more into your media. Or maybe you are working with media. That could also be possible that you are working with people, working with media. You are a media person. High priestess says harness mystic power. You are blessed with so much of energy. Your energy level is so high, but you are not utilizing it. You are wasting your energy in some negative things, right? So it's better to harness your power, channelize your energy in the positive direction, right? So this is all about pile number 4. Hope you like this reading. Mention me in the comment box which pile resonated to you the most, right? And if you want some personal reading, if a link is given in the description box. You can mail me, you can message me on the Instagram, Facebook link is there. Anywhere you can drop a message for personal reading. You can inquire there, you can get the details. And this is all about today's read. Hope you like this. Thank you for watching this video. Bye.